स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म वेदिका कॉमर्स क्लासेस। आज इस क्लास के अंदर फिर से हम वो छोटे छोटे पॉइंट्स करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के। ठीक है, एक डिफरेंट एग्जांपल लेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने अलग एग्जांपल लिया था एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का, राइट। वहां पे हमने किया था कि न्यू पार्टनर आ रहा है लेकिन कोई और अदर इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, प्रॉफिट को 1 कब मानना है कब नहीं मानना है, वो हमने लास्ट क्लास के अंदर कवर किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ये लिंक दे रखा है, आप देख लेना। आपके क्लियर होंगे बहुत सारे डाउट्स, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में तो है ही, राइट। तो चलो अब हम दूसरा एग्जांपल इसका लेते हैं जहां पे हमारे पास कुछ कुछ और इंफॉर्मेशन भी दी गई है। जैसे ए और बी पार्टनर है, ऑलरेडी है, ठीक है, और सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। सो सी का एडमिशन हो रहा है, ये प्लस करके मैं दिखा रही हूँ, ये शो कर रहा है कि ये पार्टनर ऐड हो रहा है, न्यू पार्टनर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो रेशो है दैट इज 3:2। ए और बी का जो रेशो था 3:2 था, सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। अब सिर्फ इतना ही होता तो ये क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होता जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको एक और इंफॉर्मेशन दे दी गई है, सेकेंड लाइन दे दी गई है क्वेश्चन की कि सी 1/5 के लिए आ तो रहा है लेकिन वो मीन्स सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। घूम गए, राइट। तो यहाँ पे क्या बोल दिया गया है, सी एक्वायर्स, राइट, 1/5 ऑफ हिज शेयर। बेटा ये जो ऑफ वर्ड है ना, ये 1/5 ऑफ हिज शेयर, ये भी कई बार आपको कंफ्यूज कर देता है, तो इस पे स्पेशली ध्यान देना। चलिए, अब व्हेन 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए, राइट। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि C का 1/5 होता कितना है, वही तो लेगा ना ऐसे, राइट। तो C का पहले हम ये C का ही 1/5 कर लेते हैं, ठीक है। C का जो है 1/5 कितना होगा, चलो पहले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। एक और सेंटेंस आपसे बोला गया है कि 4/5 ऑफ हिज शेयर ले रहा है वो फ्रॉम B, ठीक है, ये सेंटेंस दिया गया है। तो पहले तो इस पे ध्यान दो, यहाँ पे सिंपल बोला गया है कि ए से ले रहा है कुछ पोर्शन और कुछ पोर्शन बी से ले रहा है, तो ये तो सेक्रीफाइस दिखा रहा है ना, ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, राइट। तो सेक्रीफाइस रेशो तो यहीं से ही निकल जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं सी का, पहले शेयर निकालो क्योंकि ये बोल रहा है सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का, और उसका अपना शेयर तो 1/5 है, तो 1/5 का 1/5 वो ए से ले रहा है। समझ में आ गया सेंटेंस, क्लियर। तो आपको समझना है कि सी का जो शेयर ले रहा है, सी कितना ले रहा है, सी आपका शेयर ले रहा है फ्रॉम ए, कितना लेगा, उसके अपने शेयर का 1/5, अपना शेयर ऑलरेडी 1/5 था, इसका मतलब है वो 1/25 लेगा, किससे, फ्रॉम ए। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ये ए का रेशो नहीं है, ये एक के शेयर में से 125 दिया जाएगा, सी लेगा इतना, ठीक है। सेंटेंस क्लियर हो गया। अब सी जो है बी से कितना ले रहा है, फ्रॉम बी, बी का कितना है 4/5, ठीक है। सो 4/5 कितने का, 1/5 का, 1/5 का 4/5 ले रहा है 4/25 फ्रॉम बी, राइट। तो बेटा जब यहाँ पे आपको ये बता रखा है कि सी इतना ए इतना दे रहा है, बी इतना दे रहा है, तो इसका मतलब सेक्रीफाइस तो सी साफ साफ नजर आ रहा है। तो अगर हम आगे सॉल्व करने से पहले इसी को देख लें, सेक्रीफाइस रेशो कितना आ रहा है, बता दो जरा, ए और बी का कितना सेक्रीफाइस हो रहा है। ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/25, बी सेक्रीफाइस कर रहा है 4/25, 1:4 सेक्रीफाइसिंग रेशो है। कई बार इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहना है आपको। चलिए, सॉल्व नहीं करना पड़ रहा कुछ भी, बस ऐसे ही समझ में आ गया आपको कि ये 1:4 सेक्रीफाइस कर रहा है। अब हम आ जाते हैं न्यू पीएसआर। तो न्यू पीएसआर जब हमें कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे हम पहले ए का कर लेते हैं। ए कितना दे रहा है, ए का पहले से क्लियर है, 1/25 दे रहा है। तो ए का पहले कितना था, पहले था 3/5, जिसमें से 1/25 वो दे रहा है, ठीक है। अब निकालो जरा, यहाँ पे कैलकुलेट करोगे 25 आ गया, ये 5 जा 5 3 जा, देन आपका 15 - 1 14/25 ए का न्यू पीएसआर आ गया।
बी का बता दो, बी का भी सेम, बी का था कितना, बी का था 2/5 जिसमें से उसने 4/25 दे दिया, राइट, इसने ज्यादा चैरिटी कर दी भाई, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 5 जा 5 2 जा 10, 10 माइनस 4 6/25 जो है वो बी का न्यू पीएसआर है। क्लियर है बेटा, ये हमने ऊपर निकाला था, ऊपर जो निकला था वो क्या था कि ए अपने में से कितना शेयर सी को दे रहा है, बी अपने में से कितना शेयर सी को दे रहा है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये न्यू पीएसआर निकला है। तो अब हम न्यू पीएसआर अगर निकालें तो कितना हो गया बता दो जरा, 14/25 ए का, 6/25 बी का, और उसका कितना था 1/5 था। सो 1/5 को, अब इस 5 को 25 बना लो, डिनोमिनेटर सेम करना है। 25 बनाने के लिए 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो आपके पास क्या हो जाएगा 14:6:5, ये इनका न्यू पीएसआर होगा। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। अब एक और नेक्स्ट केस कर लेते हैं। अब देखो डिफरेंट सिचुएशन के अंदर आपको क्या सिचुएशन दे दी है, हम चलो नेक्स्ट मान लेते हैं कि एक्स वाई और जेड ऑलरेडी 3 पार्टनर्स हैं और इनका जो रेशो है 3:2:1 है, और ये सपोज ए को एडमिट कर रहे हैं। अब ये एडमिट कर रहे हैं ए को किसके लिए, 1/6 शेयर के लिए। डन, ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। इसके अलावा आपसे जो एक और सेंटेंस दे रखा है, ये बोला गया है कि जो Z का शेयर है ना वो सेम रहेगा, रिमेन सेम। क्लियर, ये एक और एडिशनल शब्द दे दिया आपको सेंटेंस। अब जैसे ही एडिशनल सेंटेंस आएगा वैसे ही आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हम पहले तो इन्हीं को सेटल कर लेते हैं, पहले तो इन दोनों को सेटल कर लो भाइयों को, ठीक है। यहाँ पे आपसे हम टोटल प्रॉफिट को क्या मान लें, 1 मान लें, क्योंकि अभी तक हमारे पास और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। Z का शेयर आगे चल के सेम रहेगा, वो बाद की बात है, ठीक है। पहले तो आपको ये निकालना है कि D को जो, या फिर ये A को जो शेयर जा रहा है वो कितने में से जा रहा है। प्रॉफिट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ए से कितना ले रहा है, बी से कितना ले रहा है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। तो ऐसे केस में हमें प्रॉफिट को फिर से 1 मानना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट को लेट द प्रॉफिट इक्वल्स टू 1, प्रॉफिट 1 है। अब यहाँ पे देखो किस किस के शेयर फिक्स्ड है। एक तो जो बंदा नया आ रहा है ए, उसका 1/6 फिक्स है, ठीक है। दूसरी तरफ इन भाई का भी तो शेयर फिक्स है, सेम ही रहना है, तो ये भी 1/6 है, ठीक है। 1/6 है ना, 3 + 2 + 1 6, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 में से ये 1/6 किसका, ए का, और 1/6 ये तो Z था इसका, इनका तो फिक्स है तो ये तो हट जाएगा। बचा हुआ जो प्रॉफिट होगा वो ए और बी के लिए बचेगा, या एक्स और वाई के लिए बचेगा, ठीक है, एक्स और वाई के लिए बचेगा। क्लियर है, चलिए तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कितना रहेगा, 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, अगर हम एलसीएम ले लेते हैं 6 रहेगा, और यहाँ पे 1 + 1 2, ठीक है। तो मैं हटाई देती हूँ ब्रैकेट में से, ये इनका वैल्यू आ जाएगी। तो बताना जरा कितना होगा, जब हम यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 6 एलसीएम आ जाएगा, 6 - 2 4, ये हमारी वैल्यू बचेगी किसकी, रिमेनिंग प्रॉफिट की। अब इस बचे हुए प्रॉफिट में से ये दोनों भाई आपस में शेयर करेंगे। अब यहाँ पे आके आप मिस्टेक करते हो, आप यूजुअली क्या कर लेते हो, जैसे आपने अभी तक क्वेश्चंस किए हैं, सिंपली कि अब हम जो है न्यू पीएसआर निकाल लेते हैं, किस किस का, एक्स का निकालते हैं पहले। और तो हमारे पास क्या था कि 4/6 में से एक्स जो है 3/6, क्योंकि उसका रेशो 3/6 था, और सीधे आप यहां से मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हो। यही मिस्टेक करते हो, जब ये z जो है z इधर आ गया तो इधर तो बेटा आप सिर्फ 3:2 को ही कंसीडर करेंगे ना। क्लियर, 3:2 ही कंसीडर होगा ना। तो डिनोमिनेटर x और y का डिनोमिनेटर, x और y का डिनोमिनेटर तो 5 रह गया, 5 रह गया ना। तो यहाँ पे हम 6 नहीं लेंगे, यहाँ हम क्या लेंगे 5। क्लियर है, चलिए तो अब हमारे पास x का रेशो कितना आ गया 12/30, ठीक है। y का भी बता दो, 4/6 में से y कितना लेगा 2/5 लेगा, 2/5 ध्यान रखना, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हो गया 8/30। चलो अब चारों का कर देते हैं एक साथ। तो चारों का अगर हम देखते हैं x is to y is to
Z is to A। तो कितना हो जाएगा 12/30 is to 8/30। ठीक है, Z का तो 1/6 था और 1/6 के लिए ही A आ रहा था, तो ये 6 को 30 बना लो। ठीक है, तो कितने की मल्टीप्लाई करोगे 5 की, राइट, ऊपर नीचे दोनों जगह करनी है। ठीक है, बता दो, डिनोमिनेटर सेम हो गया, हटा दे, अब आप इतने छोटे बच्चे नहीं हो। तो सिंपल हटाओ और बताओ जरा कितना आएगा। 12 is to 8 is to 5 is to 5। ठीक है, अब क्या इसको आगे फर्दर छोटा किया जा सकता है आंसर को, हाँ या ना, बता दो जरा, कमेंट करके बता दो, हमें भी तो पता चले कितने बच्चे एक्टिवली पढ़ रहे हैं।